नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। निशांत ग्रोथ फाउंडेशन का अन्नदाता सुरक्षा मिशन। देखिए, ये सिर्फ खेतीबाड़ी की आम बातें नहीं हैं। ये एक काफी महत्वाकांक्षी ब्लूप्रिंट है जिसका सीधा सा लक्ष्य है ग्रामीण युवाओं को सिर्फ नौकरी खोजने वालों से बदलकर एक सफल एग्रीप्रेन्योर या बिजनेस ओनर बनाना। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ये फाउंडेशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का दावा कैसे कर रहा है। इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी की असल चुनौती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एग्री बिजनेस के अलग अलग अवसर, एफपीओ का कॉन्सेप्ट और अंत में इनका मेंबरशिप मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, यानी ग्रामीण बेरोजगारी की चुनौती। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 65%। फाउंडेशन के डेटा के अनुसार भारत में लगभग 65% शिक्षित युवा आज बेरोजगार हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है ना। युवा अच्छी खासी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? ये युवा अपनी खुद की उपजाऊ जमीन और संसाधनों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। खुद की जमीन होने के बावजूद शहरों में छोटे मोटे काम करने की मजबूरी ने उन्हें अपनी ही पैतृक खेती से बिल्कुल दूर कर दिया है। आपने शायद ये बात अक्सर सुनी होगी, हाथ में डिग्री है पर नौकरी नहीं। और सच कहूं तो फाउंडेशन ने इसी सटीक दर्द को पहचाना है। किसान के पढ़े लिखे बच्चे आज इसी दौराहे पर खड़े हैं। कृषि से जुड़ा जो उनका अपार ज्ञान और नेचुरल टैलेंट है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। फाउंडेशन का मानना है कि असल समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि उन संसाधनों को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदलने वाली सही दिशा की कमी है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की। अगर सिंपल भाषा में समझें तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या आईएफएस आखिर है क्या? ये बेसिकली एक वेस्ट टू वेल्थ मॉडल है, यानी कचरे से संपदा बनाने का तरीका। इस मॉडल में खेती के अलग अलग तरीकों जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन और डेयरी को एक ही जगह पर इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि एक का वेस्ट दूसरे के लिए बेहतरीन भोजन या खाद बन जाता है। ये एक बहुत ही लो कॉस्ट लेकिन हाई यील्ड यानी ज्यादा पैदावार देने वाला सिस्टम है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। होता क्या है कि एक तालाब बनाया जाता है और उसके ठीक ऊपर मुर्गियों का शेड बना दिया जाता है। अब मुर्गियों की बीट सीधे तालाब में गिरती है, जो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के मछलियों का शानदार खाना बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ गाय और भैंस का गोबर खेतों के लिए एकदम मुफ्त और शुद्ध जैविक खाद का काम करता है। इस बायोलॉजिकल रिसाइकलिंग का रिजल्ट ये होता है कि उत्पादन की लागत में सीधे 40% तक की भारी कमी आ जाती है और उत्पादन क्षमता 333% तक बढ़ जाती है। और सबसे कमाल की बात, दूध, अंडे, मछली और फसल के रूप में एक ही समय पर आमदनी के 4-5 अलग अलग स्रोत तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन अवसरों की जो पारंपरिक खेती से थोड़ा आगे की सोच रखते हैं। देखिए, हर किसी की एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अलग अलग होती है ना? इसीलिए फाउंडेशन ने बिजनेस के मौकों को बहुत ही बारीकी से कैटेगराइज किया है। अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो वो गृह उद्योग से आसानी से शुरुआत कर सकता है, जैसे घर पर पापड़, अचार बनाना या शुद्ध मसाले पीसना। जो युवा पढ़े लिखे और स्किल्ड हैं, उनके लिए छोटे उद्योग का विकल्प है, जैसे बेकरी चलाना या कृषि यंत्रों को किराए पर देने का कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना। और जो लोग बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, उनके लिए बड़े उद्योग के ऑप्शंस हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, जहां आलू से चिप्स या टमाटर से सॉस बनाकर मुनाफा कई गुना बढ़ाया जा सकता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत इतना विशाल है तो एक ही मॉडल हर जगह कैसे फिट हो सकता है? इसीलिए फाउंडेशन ने राज्य विशिष्ट दृष्टिकोण यानी स्टेट स्पेसिफिक फोकस एरियाज तय किए हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में कपास और गन्ने पर जोर है। यूपी, पंजाब और हरियाणा में अनाज, डेयरी और मशरूम फार्मिंग सबसे सफल मानी गई हैं। अगर हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ बेमौसम सब्जियों और फलों पर फोकस है, जबकि राजस्थान में बाजरा और एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया गया है। ये पूरी तरह से उस क्षेत्र की भौगोलिक ताकतों पर आधारित एक सधा हुआ मॉडल है। चलिए अब फार्म लेवल से थोड़ा मैक्रो लेवल पर आते हैं और बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ की। फर्क बहुत ही साफ है। सोचिए, एक अकेला किसान कितना संघर्ष करता है। वो अलग थलग है, उसके लिए मशीनें खरीदना बहुत महंगा है और वो हमेशा बिचौलियों का शिकार होता है।
लेकिन जब 20 से लेकर 350 किसान मिलकर एक रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी यानी एफपीओ बनाते हैं तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। अब उनके पास सामूहिक सौदेबाजी यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग की ताकत होती है। बिचौलियों को हटाकर सीधे बड़ी कंपनियों को माल बेचा जा सकता है और ड्रोन या हार्वेस्टर जैसी जो महंगी मशीनें अकेले खरीदना लगभग नामुमकिन था, वे अब एक साथ मिलकर आसानी से खरीदी जा सकती हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो समूह में काम करने का गणित एकदम क्लियर है। जब एफपीओ के मेंबर्स थोक में खाद या बीज खरीदते हैं तो लागत अपने आप 20 से 30% तक कम हो जाती है। इसके अलावा सरकार एफपीओ को नई मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी सब्सिडी और बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा भी देती है। सीधा सा मतलब है, लागत घटी और सीधे बाजार तक पहुंच मिलने से मुनाफा कई गुना बढ़ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई इस पूरे सिस्टम से जुड़ कैसे सकता है? इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए फाउंडेशन ने अन्नदाता सुरक्षा मेंबरशिप शुरू की है। इस कार्ड की सदस्यता के लिए 350 रुपए की एक वन टाइम यानी एक मुश्त फीस रखी गई है। फाउंडेशन के मुताबिक ये छोटी सी फीस जीवन भर के लिए इस मिशन की रिसोर्सेज से जुड़ने का रास्ता खोलती है। इस मेंबरशिप के तहत मिलने वाले फायदों की लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। कार्ड धारकों को पशुपालन और खेती की फ्री एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कर्ज के जाल में फंसे बिना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन फ्री गाइडेंस मिलता है। इसके अलावा अगर परिवार में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए भी सपोर्ट दिया जाता है। और हाँ, अगर सदस्य मिलकर अपना खुद का एफपीओ बनाना चाहते हैं तो फाउंडेशन अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए पूरी कानूनी मदद भी प्रोवाइड करता है। तो इस पूरे प्रोसेस की पाइपलाइन कैसी दिखती है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये बस 4 सिंपल स्टेप्स का रास्ता है। पहला कदम है रजिस्ट्रेशन, जहां कार्ड प्राप्त किया जाता है। दूसरा है ट्रेनिंग, जहां एक्सपर्ट से टेक्निकल स्किल्स सीखी जाती हैं। तीसरा कदम है सेटअप, जहां फाउंडेशन की मदद से खुद का फार्म या बिजनेस शुरू होता है। और चौथा और आखिरी कदम है सक्सेस, जहां किसान अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं और एक साथ मिलकर मुनाफा कमाते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले फाउंडेशन के इस स्लोगन पर जरा गौर कीजिए। नौकरी की तलाश छोड़ो, खेती को बिजनेस से जोड़ो। निशांत ग्रोथ फाउंडेशन, जहां किसान बनता है असली सीईओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का ब्लूप्रिंट है। ये दिखाता है कि अगर सही दिशा और आधुनिक तकनीक मिल जाए तो हमारा गांव खुद में एक समृद्ध इकोनॉमिक हब बन सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, जब खेती में ही सम्मान और बेहतरीन कमाई का इतना बड़ा ढांचा मौजूद है, तो क्या वो समय नहीं आ गया है कि गांव का युवा अब रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि अपने ही क्षेत्र का एक सफल सीईओ बने? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।